आज अगर हम अपने खाने पर नजर डालें तो पाएंगे हमारी थाली में विविधता आ गई है। दाल, चावल, रोटी के साथ कई तरह की सब्जियां मौजूद रहती हैं। इनमें बेमौसम पैदा की जाने वाली सब्जियां भी शामिल होती हैं। तकनीक का उपयोग इस कदर बढ़ा है कि सर्दी में आम और तरबूज और गर्मियों में गाजर, मटर मिल जाता है। इसके अलावा हमारी थाली में दही या रायते के साथ कुछ मीठा भी होता है। बाकी पापड़, अचार, चटनी तो है ही। अपनी भरी पूरी थाली देखकर यह विचार आना स्वाभाविक है कि हम संतुलित भोजन कर रहे हैं। लेकिन खाना बनाने से लेकर उसे खाने तक की सारी प्रक्रिया में हम सिर्फ पेट भर रहे होते हैं। अब हमारा ध्यान सादगीपूर्ण खाना और उसकी पौष्टिकता से हटकर उसकी विविधता पर आ गया है। देखिए, वेस्टर्न कल्चर में तो सब कुछ ही आपको पता है, सब कुछ ही बदल चुका है। खाना बनाने से लेकर खाने तक का सब कुछ बदल चुका है। लेकिन हम लोगों ने जो है दोबारा से उसको प्रोसेस को लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि खाना जो है गैस पे बनता है, और अब गैस तो जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, जिससे इंडक्शन आया है। इंडक्शन ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, तो खाना उसमें बनता नहीं है, बस वो तो एक नॉर्मल जो है पक जाता है, मतलब उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके होते हैं, गल जाता है सब कुछ। बस वही है कि तुम गला हुआ उसे खा रहे हो, ज़बरदस्ती गला रहे हो, उसे खा रहे हो। लेकिन जब हम चूल्हे पे बनाते हैं तो पूरी तरह से पकता है। हमारी थाली में जितनी विविधता होगी उतनी ही मेहनत उसे पचाने में भी करनी होगी। महज कुछ साल पहले तक थाली बेहद सादी और संतुलित होती थी। दाल, चावल या रोटी, सब्जी, यह भोजन आसानी से पचता था और दिन भर काम करने की ताकत देता था। सादा भोजन पचाने में बहुत सरल रहता है और शरीर को बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती, लीवर को बहुत एफर्ट नहीं करनी पड़ती उसको पचाने में। अच्छा, रोज़ ही रोज़ एक खाना मिलता है। जब हमें रोज़ एक काम किया करने को दिया जाएगा तो उस काम में जैसे हमारा परफेक्शन बढ़ेगा तो वैसे ही लीवर का भी बढ़ेगा, उसको भी आसानी रहेगी। रोज़ एक ही प्रकृति का खाना जा रहा है पेट में, वो आसानी से पचाएगा, उससे आदत हो जाती है उसको पचाने की। और जो खाना पचेगा वो शरीर को ताकत तो देगा ही। ये वैरायटी का जो आजकल का भोजन है वो पचता नहीं है और ताकत नहीं दे पाता। पचेगा नहीं तो ताकत नहीं मिलता। सादे खाने या महज दाल रोटी खाने को लेकर लोगों का मानना होता है कि अभाव की वजह से सिर्फ दाल रोटी खाई जा रही है, यानी भरी हुई थाली संपन्नता का प्रतीक है। वहीं सादी थाली अभाव को दर्शाती है। अभाव की बात नहीं थी, ये सरलता की बात थी। और वो इस बात को जानते थे कि हम सादा सरल भोजन करेंगे तो वो पचेगा और हमारे शरीर को ताकत देगा। वो सिद्धांत को वो पुराने समय से समझते आ रहे थे। और जहाँ तक ये बात है कि उनको पोषकता पूरी वो देगा, साथ में जो वैरायटी भोजन, वो जब बार त्योहार आते थे तो उसमें वो वैरायटी भोजन करते थे। बार त्योहार में समय के बदलने पर, ऋतु के बदलने पे जो त्योहार आते रहते हैं हमारे यहाँ, तो देखिए बहुत, जितने साल के दिन हैं उतने ही उसमें 200 त्योहार लगभग आ जाते हैं 365 दिनों में। तो 200 दिन तो वो वैरायटी का भोजन करता ही था। ऐसी बात नहीं है कि वो बथुए का रायता नहीं खाएगा या आपका कोई और जो मौसम की सब्जी है आलू मेथी की वो नहीं खाएगा, वो सब खाएगा, वो सब करता है। उसको समझ है कि मुझे कितना खाना है। पर रोज रूटीन में वो सादा भोजन करने का इच्छुक रहता था और ये वो अपने ज्ञान की वजह से करता था, समझदारी की वजह से करता था, अभाव की वजह से नहीं करता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजमर्रा के जीवन में रोटी और उड़द की दाल का सादा भोजन ही खाया जाता था। और ये उड़द की दाल आज की दाल मखनी की तरह नहीं होती थी, बल्कि बिल्कुल सादी दली उड़द की दाल प्रयोग में लाई जाती थी। आपने ये देखा होगा कि नए फैशन में बच्चे दाल मखनी तो बहुत पसंद करते हैं। तो दाल मखनी तो साबुत उड़द की दाल है और उसमें तो और बहुत अच्छा मक्खन भी पड़ जाता है, तो वो हैवी है बहुत खाने में। तो अगर बच्चे एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो उसको पचा नहीं पाते। तो इस तरह से उड़द की दाल सर्वश्रेष्ठ दाल मानी जाती है। और जब वो घी के साथ, उसमें घी भी अच्छा पड़ जाता है। घी हमारा पित्त भी कम करता है, वात तो कम करता है, ये पित्त भी कम करता है। तो अगर थोड़ा पित्त करती है उड़द की दाल तो उसमें घी पड़ गया तो पित्त नहीं होगा ज़्यादा, और इस तरह वो बैलेंस दाल बन जाती है। तो वो दाल सबसे पाचन में बहुत सरल है और ताकत देने वाली है। क्योंकि हमारा आम नागरिक यहाँ देखिए या तो कारीगर है या किसान है, तो उसको ताकत की ज़रूरत है। वो फिजिकल वर्क करता था। आजकल का ज़माना बदल गया कि फिजिकल वर्क कम हो गया, लेकिन पहले तो फिजिकल वर्क बहुत था, तो उनको ताकत की चीज़ चाहिए थी खाने के लिए, इसलिए उड़द की दाल ज़रूरी थी खानी।